अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली तेहरानी हूँ। आप? जी मैं आपको जानती हूँ। आप ठीक है ना? गलत टाइम पर मैंने जहमत तो नहीं दी, माफ़ कीजिएगा। नहीं नहीं, छोटी मोटी सी पार्टी थी। हम हैं और हमारे कुछ दोस्त। ऊपर तशरीफ़ ले आए। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ आया हूँ ताकि आपके साथ बात करूँ लैला से मुताल्लिक़। हाजी साहब, लैला अपने रास्ते पर चली है और मैं भी अपने रास्ते पर, और इस वक्त भी हर एक अपनी ज़िंदगी में मगन है। मुझे पता नहीं कि इस रंजीदगी में कसूरवार कौन है, लेकिन मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम दरगुजर करो। ये लैला वो वाली लैला नहीं है, और फिर जब वो खुद ही नहीं चाहती तो हम क्यों खुद को जलील करें। तुम ये सोचो कि एक बाप अपनी बेटी से चाह रहा है कि उसकी बच्ची के लिए कोई काम कर दे। आपका एहतराम वाजिब है हाजी साहब, लेकिन मुझसे आप ये ना चाहें। माफ़ कीजिए, मेरे यहाँ मेहमान हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं चली जाती हूँ। इस अंगूठी को देखो अब्बू की जान, ये अब्बू की है। देखो कितनी खूबसूरत है। कहो अब्बू, अब्बू। तुम्हें पता है अब्बू का ध्यान हमेशा हमारी तरफ रहता है। हाँ मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा, आजा मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ ढूंढ रही हैं? मेरी अंगूठी नहीं है। ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? सुबह वॉश बेसिन के पास थी, मैं वुजू कर रही थी। अब कभी भी मेरे हामिद की अंगूठी को हाथ नहीं लगाना। वो जो हमने एक खुश्क दूध का ऑर्डर दिया था उसमें कोई मसला पेश नहीं आया। बेगम ने भी तो लाइसेंस को भिजवाया था। जी उन्होंने भिजवाया था, हमने भी उसके काम कर दिए थे। लेकिन हाजी साहब, सच ये है कि हमारे रास्ते में एक और मसला आ गया है। क्या मसला है? दरअसल रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उनके ऊपर तो कस्टम ड्यूटी और टैक्स नहीं लगते हैं। क्यों टैक्स की बात की है? नहीं हाजी साहब, कस्टम ड्यूटी और टैक्स का मसला नहीं है। क्यों असल बात नहीं बता रहे हो तौफीक? वज़ारत सेहत ने इसको रोक दिया है। क्यों? कहते हैं इनके कुछ मयारात हैं जिन पर हमारा माल पूरा नहीं उतरता है, मुताबिकत नहीं रखता है। वो गलत भी नहीं कह रहे हैं, कानून का हुक्म है। काश के कानून होता तो कहते सबके लिए है, सबको एक ही नज़र से देखते हैं। लेकिन इस तरह नहीं है, हर मर्तबा कोई बहाना तराशते हैं, कोई बात कह देते हैं। यह भी इस वक्त इनका बहाना है। आपको पता है हाजी साहब, मसला यह है कि हमने नया काम शुरू किया है। कुछ लोग हमें देखना बर्दाश्त नहीं करते हैं। वे इसके बजाय क्या कर रकाबत करें, मतलब सही रकाबत, जाते हैं और हमारे खिलाफ बात करते हैं। आपको खुद पता है ये सब बेजा किस्म के लोग हैं जो रोड़े अटकाते हैं। इनका काम सिर्फ यही है। अगर मामला सही होने और सेहत का है तो ये कोई मजाक नहीं है। मैंने अर्ज़ किया ना कि मामला ये नहीं है, ये रकीबों का काम है। वो चाहते हैं कि हम पर दबाव डालें ताकि हम मैदान छोड़कर चले जाएं। सच्ची बात यह है कि हाजी साहब, मैंने सोचा कि शायद आप हमारी कोई मदद कर सकें। कैसी मदद? तो क्या ये चीज़ें मेरे हाथ में हैं? ऐसा ना कहें, आपको बहुत से लोग जानते हैं।
4 टेलीफोन कॉलों और 2 मीटिंगों के जरिए आप मामले को सेट कर सकते हैं। पहले ही दिन शरीफा ने कहा था कि सब कुछ कानूनी होना चाहिए। इस वक्त भी है। मसला यह है कि ज़र मुबादला की कीमत के इस उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखते हुए हम जितना तूल देंगे इसका नुकसान ज़्यादा होगा। अच्छा है कि हम इनको दरामद करें। इस वाक़े के बाद जो मेरे लिए रुनुमा हुआ है, उतार चढ़ाव अब कुछ भी मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। मेरी पूरी सोच और फिक्र मेरी बहू और उसका बच्चा है। हाजी साहब, आपके हालात को मैं समझता हूँ। आप हक बजाने में बड़ा गम है, लेकिन ज़िंदगी कायम दायम है हम सब के लिए। अब कोई इसरार नहीं है कि ज़रूर आप खुद आगे जाएं, हत्ता अगर हाजिया साहिबा भी कोई काम कर सके। शरीफा का हाल भी मुझसे बदतर है, मेरी बहू का हाल हम सबसे बदतर। तो फिर आप कहें कि मैं क्या करूं? अगर तुम्हारा काम कानूनी है तो मेरी सिफारिश के बगैर भी तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन हाजी साहब, इस वक्त मैंने आप पे भरोसा कर रखा था। जब वो अपने कमरे में कुरान की तिलावत करा करता था, मैं अपने कमरे के दरवाजे को खुला रखता था ताकि मुझे भी सुकून मिले। ना मेरा दिल अब यहाँ आने को करता है और ना ही मेरा दिल घर जाने को करता है। किस चीज़ ने तुम्हें इतना रंजीदा कर दिया अली? हामिद ने, उसके बच्चे ने, शरीफा ने, महताब ने, उन सब के गम मेरे दिल में इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन उनमें से किसी का भी बोझ उस अमानत से ज़्यादा भारी नहीं है जो मेरे कांधों पर है। लैला किसी की अमानत है। भाई साहब, हामिद नहीं है, उसका खुदा तो है। इन चीज़ों के बाद खुद उसके सपुर्द कर दो। तुम अपने आप को सब पर फिदा तो नहीं कर सकते हो। शरीफा का गम, मुसलसल उसकी नज़र हामिद के बच्चे पर है। उसका दिल उसके लिए उदास रहता है, जैसे दोबारा उसका अपना बेटा उसके सामने बड़ा हो रहा है। कुछ बातें ज़िंदगी में इस हद तक सख्त और पेचीदा हो जाती हैं कि कभी इंसान को मालूम ही नहीं होता कि उसे कब रोना चाहिए या कब हंसना चाहिए। तुम क्या चाहते हो अली? तुम्हारी असल बात क्या है? आखिर तुम खुदा से क्या चाहते हो? अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरा हामिद चाहिए तो मैंने ज़्यादा चाहा है, नाशुक्री की है, कुफ्र का इर्तिकाब किया है। हाँ, मैंने कभी भी इन दिनों की तरह तन्हाई और बेकसी का एहसास नहीं किया है। उसकी बहुत याद आती है, बहुत। ठीक है कि कोई औलाद नहीं थी मेरी, लेकिन पता है मुझे क्या कह रहे हो तुम और हामिद मेरे लिए अपने बच्चों जैसे हो। ज़्यादातर औकात ये लड़का मेरे पास रहता था, तन्हाई में, अकेले में। लेकिन क्या किया जा सकता है तकदीर के आगे। हेलो। अस्सलामुअलैकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। गलत टाइम पे तो मैंने फ़ोन नहीं किया है हाजी साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मुझे याद आया कि पीर के दिन लैला की सालगिरह है। लैला की सालगिरह? मैं तो भूल ही गया था, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने फ़ोन किया कि अगर आप मुनासिब समझे तो हम उसे बाहर ले जाएं। वाह, कितना अच्छा है। ज़रूर, बहुत ही अच्छा है। यानी कोई
हर्ज तो नहीं है? नहीं, क्या हर्ज है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि लैला बाहर जाने के लिए तैयार होगी। अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि कैसा रहेगा कि तुम हमारे घर आओ। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि उसे हमारा आना अच्छा लगेगा। तो क्यों? इसलिए कि पहले ठीक है, तो फिर हम आपको ज़हमत देंगे। ज़हमत की क्या बात है बेटा, तुम्हारे आने से हमें तो खुशी होगी। सिर्फ हाजी साहब, उसे ना बताइएगा कि हम आना चाहते हैं। ना बताऊँ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसे नहीं बताऊँगा, नहीं बताऊँगा। शुक्रिया, मेहरबानी की आपने। तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर मैं तुम लोगों का इंतज़ार करूँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा। जी, तशरीफ लाइए। मेरी जान, मेरा प्यारा, कैसे देखो हंस रहा है। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। लैला, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारा बच्चा इतना प्यारा होगा। अरे मेरी जान, देखो इतना क्यूट है। हाँ, बहुत प्यारा है, लेकिन बिल्कुल लैला पे नहीं गया। मुंह बंद करो, बिल्कुल लैला की तरह है। हाँ, तुम्हें सताता तो नहीं है ना? ज्यादा नहीं। हाय, मेरा दिल चाहता है कि खा जाऊं उसे। ले, तुम्हें पता है कि किसमें मिलता है? उस तस्वीर में मिलता है कि जिसमें तुम्हारे बाबा ने तुम्हें गोद में लिया हुआ है, बिल्कुल उसकी तरह है। ठीक हो? हाँ अच्छी गुजर रही है। हाँ, तुम पर सूट करता है। क्या? माँ बनना। बिलाखिर तुमने अपना काम कर दिया। इसका नाम हामिद रख दिया। हाजी साहब ने रखा है। अच्छा नाम है। तुम्हें बहुत चाहते हैं तुम्हारे ससुर। मैं चाय लेकर आती हूँ। छोड़ो भी, जरूरत नहीं है। छोड़ो, हम मिल बैठ के गपशप कर रहे हैं। आखिर क्या तुम बेकार सी चाय लेकर आ जाओगी? छोड़ो, जरूरत नहीं है, यहीं बैठ जाओ। बिल्कुल उसी की तरह के जो यूनिवर्सिटी की कैंटीन में था और हमेशा बगैर उबली चाय देता था। हाय, तुम अपनी बात क्यों नहीं करती? हाय ले लो, तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी के पहले दिन ये चाहती थी एक सवाल पूछे क्लास में। एक मरतबा का एक्सक्यूज मी टीचर, सारी क्लास हंस पड़ी। एक्सक्यूज मी टीचर। बकवास कर रही हो। क्यों नहीं यार, तुम इसी तरह थी है ना? तुम्हें याद है एक बार कासिमी सर चाहते थे कि उससे कहें कि तुमने गलती की है, लेकिन मुंह से निकल गया तुमने गलत काम किया है। मिस ताहिरी, तुमने गलत काम किया है। वाकई फनी बात थी। तुम तो बिल्कुल शीन की बात मत करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से सीन की आवाज निकल रही थी। मेरी सीन की आवाज थी। हकीकत में देखो, इस तरह ना कहो। ये लीजिए। जाफरी साहब को कहो, कमरान से कहा। शुक्रिया ब्लैक बेटा। बोर्ड पर। कोई बात मत नहीं। करो, मैं तो हमेशा सही बात बोलती थी। मिस जाफरी याद है, कामरान से कहा था बोर्ड पर आओ। हाँ, कमरान ने भी खुद एतमादी के साथ कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ। शहराम ने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता अभी। हाँ, क्लास में तो सब हंसी के मारे पागल हो रहे थे। कैसे दिन थे वो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
अब कभी वो दिन वापस नहीं आएंगे, ना वो दिन और ना ही हामिद। एक मिनट, मैं दरवाजे पर होके आती हूँ। दरवाजे पर? हाँ, मुझसे काम है उनको, मैं अभी वापस आती हूँ। लैला, मुझे लग रहा है कि अब इसका वक्त आ गया, इसका पैम्पर चेंज कर दो। देखो तुम्हें कितना चाहता है ये, जो ही उसने तुम्हें देखा काम कर दिया। फिर भी कम से कम मुझे तो चाहता है, तुम्हें तो तुम्हारी मम्मी भी नहीं चाहती हैं। टीचर टीचर एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मैं नीका हूँ, लैला की सहेली। हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। टैक्सी वाला है, मुझसे काम है। माफ़ कीजिए। इसके कपड़े कितने खूबसूरत हैं। रेड इस पे जचता है। कितनी जल्दी सो भी गया। हाँ, थका हुआ था मेरा बच्चा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ये क्या किया है तुमने? इंशाल्लाह 110 साल तक जियो। तुम 1 साल बड़ी हो गई लेकिन इंसान नहीं बनी। कब तक फरिश्ता रहना चाहती हो? हाँ, चावलों को अपनी अम्मी के साथ साफ करवाओगी? जी क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। महताब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या हो रहा है? लैला की दोस्तें हैं। बर्थडे बना रही है। लैला की दोस्तें हैं? इतना शोर शराबा क्यों? उनके शोर शराबे की आवाज गली कूचे में जाएगी। क्या कहूँ? यानी क्या मतलब है? अब ये हमारे क्या मौत हुई है और लोग खुशियां मना रहे हैं? उसके माँ बाप तो छोड़ो, क्या तुम्हारा भाई अभी नहीं मरा है? अभी तो अपने भाई के सो में काले कपड़े पहने हुए हो और वहाँ ऊपर नाच गाना हो रहा है, ढोल बजा रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं सब लोग। क्या कोई बड़ा नहीं है इस घर में? क्या कोई मालिक नहीं है इस घर का? बड़ा है लेकिन तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अबू माफ कीजिएगा, मैं मुदाखलत कर रहा हूँ, लेकिन ख्याल रहना चाहिए कि हम शोक मना रहे हैं। इस घर के सही और गलत का फैसला तुम नहीं करोगे। हाजी साहब, अब्बू मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या अभी जिंदगी भर ये हमारा फैसला करेगी? बेहतर यही होगा तुम हर काम में मुदाखलत मत करो। अली? नहीं अम्मी जान, आप कुछ ना बोलिए। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें मुझसे कही हैं, लेकिन ये बात जान लीजिए कि मैंने आपके एहतराम में कई महीने हो रहे हैं, बच्चे के लिए कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, कोई मिठाई वगैरह उसको नहीं दी जाके। इसके बावजूद आप कहते हैं मुझसे कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई दखल नहीं है। नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम नहीं समझते हो कि तुम्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। आपकी मेहरबानी है, अब हम नासमझ भी हो गए हैं। सुन लो मेहताब बेगम, 7-8 महीने हो रहे हैं तो अपने घर बार को छोड़कर, बच्ची छोड़कर यहाँ पड़ी हुई हो, मोहतरमा और बच्ची की नौकरानी बनी हुई हो, और वो मोहतरमा जश्न मना रही है, और मैं तो बेवकूफ हूँ, समझता ही नहीं हूँ कुछ। इजाजत दीजिए। मोहसिन मियाँ, मोहसिन 1 मिनट ठहरे। आओ चले प्यारी बेटी, उठो। कहाँ जा रही है अम्मी? महताब, महताब बेटी, महताब, महताब बेटी। हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी करो। नहीं फूकूंगी। ओफो, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम फूंक ना मारो? जल्दी करो, फूंक मारो ना। तुम फूंक नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगी। 1 2 3।
हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लैला, हैप्पी ऐसा करना मुनासिब है कि अपनी बहू की खातिर तो अपनी बेटी को नाराज करो? लैला तुम्हारी बेटी की तरह है, मान लिया। लैला किसी की अमानत है, मान लिया। लेकिन मेहता तुम्हारी बेटी है। 7 महीने हो रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी को छोड़कर यहाँ है और लैला उसके बच्चे का ख्याल रख रही है, और फिर तुम कुछ शोर शराबे की वजह से मेहताब को अपने आप से धुतकार रहे हो। लैला की हालत मेहताब के साथ बहुत ज्यादा फर्क रखती है शरीफा। लैला की हालत ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार है। ये सैकड़ों बार मैं कह चुका हूँ। वो अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। जी नहीं, वो लोग यहाँ आना ही नहीं चाह रहे थे। सिर्फ मेरे कहने की वजह से वो लोग यहाँ आए हैं। अगर वो इस तरह से आना चाहती हैं तो मैं चाहती हूँ कभी भी ना आए। हाजी साहब, मेरे ख्याल में बेहतर था कि इससे पहले कि आप हमारे पास आएं और हमारे साथ बात करें, अपने घर वालों के साथ बात करते। चलो आतिफा। निका, बेइज्जती हुई तुम्हारी काफी नहीं थी? मैं अगर तुम्हारी जगह पर होती तो एक लम्हा भी इस घर में न रहती। चलो। ये सब तुम्हारा कसूर है आतिफा। बार बार कहती थी उसके बच्चे की खातिर, उसके बच्चे की खातिर। अच्छी बात नहीं है निका, तुमने देखी हालत अरे उसकी? छोड़ो तुम भी अब इसको। मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ करो। अगर कोई बात तुमने देखी हो, नाराज़गी पैदा हुई हो, तुमने सुना हो, मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया हो। हम सोग मना रहे हैं ना, हमारी हालत मामूल के मुताबिक नहीं मैं है। समझती हूँ हाजी साहब। ये मेरे उसूल के ख़िलाफ़ है कि मेरे मेहमान हमसे नाराज़ होकर घर से जाए। कुछ भी तो नहीं हुआ, इंशाल्लाह किसी और मौके पर। इजाज़त दें। लैला, लैला बेटी, मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह खैर। मैं तुम्हें जल्दी जगा नहीं सकी। सुबह की नमाज के बाद भी तुम इस तरह सो रही थी कि मेरा दिल नहीं माना।
वो हमारी पड़ोसन है हुमा साहिबा, उन्होंने हमें दावत दी है तकरीब में, हम साथ चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी। उठो, आओ अपना नाश्ता कर लो फिर चलें। मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने को। लैला, सलवात का ख़त्म है, जहाँ कर जल्दी लौटाएंगे। तुम जब तक अपना नाश्ता कर लो, मैं एक बच्चे को ले जाऊँ, उसको नहला कर ले आऊँ। मैं खुद ले जाऊंगी। इस तरह वक्त ज़ाया होगा। जब तक तुम नाश्ता कर लेती हो मैं उसे नहला देती हूँ। उसका सामान मैंने तैयार कर लिया है, मैं खुद नहलाऊंगी। लैला बेटी, मैं तैयार हूँ। मैं सहन में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी जी, ज़रा मेरी बात सुनिए। जी फरमाए। यहाँ ये जी बोलिए। ये लोग यहाँ पे क्यों आई हैं? सच्ची बात ये है कि मुझे पता नहीं, ये लोग खुद इनको कर भेज रहे दो। हैं। क्या हुआ है? कह तो चली जाए। शरीफा साहिबा, 1 मिनट यहाँ आइएगा। अभी आई, इसे तस्वीर खाने मत दो। जी फरमाएं। बहुत शुक्रिया जी। खुदा महफूज रखे आपके पोते को। माशाल्लाह बहुत सलामत खूबसूरत और रहें। प्यारा बहुत है। शुक्रिया। जी फरमाएं। दरअसल कैसे कहूँ, घर के मालिक की बेटी हामला है, यही जो यहाँ पे थी। अच्छा, कैसे कहूँ, कहती हैं अच्छा शगुन नहीं है एक बेवा औरत यहाँ हो, क्योंकि हामला है ना, बेचारी डरती है। क्या मतलब? ये कैसी बात है जो आप कर रही हैं? क्या कहूँ, लोग कहते हैं बच्चे और माँ के लिए ये ठीक नहीं है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? यहाँ दुआ की महफिल है, हम यहाँ मिल बैठे हैं कि दुआ पढ़ें, या ये है कि ख्वामाखा की बेहुदा बात एक दूसरे के साथ के कानों में खुसर पुसर करो? मैंने खुद आपको दावत दी थी शरीफा बेगम। अगर मुझे पता होता कि आप अपनी बहू के साथ तशरीफ लाएंगी तो मैं ज़रूर मना कर देती आपको। वाकई में कहबाहत की बात है। मुझे अगर पता होता किस तरह है तो मैं बिल्कुल अपना कदम यहाँ ना रखती। लैला उठो मेरी जान। लैला, लैला बेटी, तुम रो रही हो? सुकून मिल गया आपको? यही चाहती थी ना आप? लोग बेहुदा बातें बहुत करते हैं। मैं और तुम इन लोगों के माने नहीं हैं, हमें नहीं सुननी चाहिए उनकी बातें। मैंने कितना कहा कि नहीं आऊंगी, कितना मैंने कहा कि मेरी जान छोड़ दीजिए, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छी चीखो मत, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और मेरी जान, आप और क्या चाहती थी कि हो? हमें 1 टके का भी नहीं रहने दिया उन्होंने। लैला बेटी, 1 टके का क्या मतलब है? मुझे पहले से एम तो नहीं था कि देखो कि लोग क्या कहते हैं। आपने क्यों उनके मुंह पे नहीं मारा? आपने क्यों उनका जवाब नहीं दिया? मैंने उसका जवाब दिया। मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मुझे लोगों के घर में झगड़ा करना चाहिए था? मेरी जान, जरूर आप भी इसी तरह सोचती हैं। आप सोचती हैं कि मैं आपके बेटे की मौत का बाइस बनी हूँ। बस करो,
अब तुम ज्यादती कर रही हो। अम्मी, क्यों घर का दरवाजा खुला हुआ है? क्या हुआ है लैला? अच्छा है कि अपनी अम्मी से पूछो। ये आखिरी बार है कि कोई मुझसे कहे कि कहाँ आऊं जाऊं और क्या करूं और क्या ना करूं। शर्म करो, ये कैसा तरीका है बात करने का? जो काम मैंने कहा है उसको कर दो, एहतियात के साथ। तुम खुद और कुछ ऐसे अफराद जिन पे तुम्हें एतमाद है। आप बेफिक्र हैं साहब, सिर्फ गुस्ताखी माफ। शिकायत हाज अली के खिलाफ है या लड़की? ज़ाहिरन मंसूर के खिलाफ है क्योंकि चेक वगैरह उसके नाम पर हैं, लेकिन दरअसल हाज अली के खिलाफ है क्योंकि उसने जिम्मेदारी उठाई है जमानत देने की। बेफिक्र है, अगले हफ्ते तक मामला हो जाएगा। देर हो जाएगी, इन्हीं 1-2 दिनों के अंदर में हो जाएगा, मसला नहीं, आप परेशान ना लें। अजीब है, आखिरी मरतबा जब मैंने उनको देखा था तो उन लोगों ने तुमसे तुम्हारे बेटे और लैला के खिलाफ शिकायत की थी। अजीब है। कहते हैं अपने दोस्तों को करीब रखो और अपने दुश्मनों को ज्यादा करीब। लैला तुम्हारी दोस्त है या दुश्मन? मैं उसका चचा हूँ और वो मेरा खून है, इसलिए खून जोश मारता है। बहरहाल उसका हकीकी खानदान मैं हूँ। हम एक दूसरे के जितने भी दुश्मन हों लेकिन एक दूसरे का बुरा कभी नहीं चाहेंगे। वो अफराद जो घर में एक साथ रहते हैं वो खानदान होता है, ना कि ईंटें, सीमेंट, खिड़की, दरवाजे। बहरहाल मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लैला के इर्द गिर्द चक्कर लगाओ। तुम्हें जब देखेगी तो उसकी हालत बदतर हो जाएगी। अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या चीज़ लैला की हालत को बदतर करती है तो अपने घर में उसको ढूंढो, ना कि यहाँ। क्या हुआ साहब, कुछ कहा इसने क्या? नहीं। आप कहें तो आज इसका काम तमाम कर दें। इत्तेफाक से मैं चाहता हूँ कि तुम रुको। इससे क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह जमीन बोस हो जाए कि अपने घुटनों पर भी खड़ा ना हो सके।
एक दिन हामिद ने मुझसे कहा, अम्मी मैं डरता हूँ। मैंने कहा किस चीज़ से? मेरे हामिद ने कहा लैला के लिए, बच्चे के लिए। मैंने भी मजाक में कहा तुम्हें डरना भी चाहिए। मेरे बच्चे का रंग उड़ गया। मैंने उसे आगोश में लिया। मैंने कहा मेरे हामिद डरो मत, परेशान ना हो, मैं हूँ, मैं उसका ध्यान रखूंगी। हम सब चाहते हैं कि कोई काम करें, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कैसे। अब शायद ना चाहते हुए भी मैंने मेरे बेटे की हुर्मत पामाल कर दी, लेकिन मैंने मेरे बच्चे का दिल तोड़ दिया, मेरे हामिद का दिल तोड़ दिया। मेरा कसूर है शरीफा। इस हद तक मेरा ध्यान लैला और उसके बच्चे पर है कि तुमसे मैं गाफिल हो गया। किस तरह कर सकते हो अली, कैसे? पता नहीं, मुझे पता नहीं। मैं उससे बात करती हूँ, मैं उसे मना लूंगी। क्यों रो रहा है? शरीफा जी। उसको अकेला मत छोड़ो। वो नहीं कर सकती, बच्चे की देखभाल नहीं करती, नहीं कर सकती। जान, लैला, 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 मेरा बेटा, दादी का चंदा। नहीं रो नहीं मेरी जान, मेरी जान, मेरा बेटा। मेरा बेटा, आओ आओ मेरी जान। लैला, आओ मेरी जान। लैला, क्या हुआ है शरीफा? लैला नहीं है। नहीं है? पता नहीं, बच्चे को रख के चली गई है। कहाँ चली गई है? चली गई? कहाँ चली गई? अली, कहाँ जा रहे हो? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। सब्र करो, मैं भी तैयार होकर तुम्हारे साथ आती हूँ। तुम ठहरो, शायद वो लौट आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मेरा दिल आपके लिए बहुत उदास हो गया है, बहुत। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम मेरी बेटी। क्या हुआ है? कुछ नहीं, घर छोड़कर चली गई है। क्यों? मैं और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे और मौसम के बारे में ज़रा बहस और तकरार की थी। शायद वो रूठ कर चली गई है। तुम भी अपने अब्बू की इन बातों को दिल में मत रखो। जानती हो ना, कोई मकसद नहीं है उनका। अगर मैं उनको ना पहचानती तो मैं वापस ना आती। अचानक मुझे हामिद याद आने लगा था। लेकिन जब मैं चली गई तो मेरा दिल ज़्यादा मेरे अब्बू के लिए जलने लगा। इनमें से कोई भी चीज़ उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन वो कोई ऐसा काम करते हैं जिनसे उनका अपना ही दिल खून हो जाता है। लेकिन उनके पास कोई चारा ही नहीं है। मेहताब, मत रो। मेहताब बेटी, मुझसे नाराज तो नहीं हुआ? क्यों नहीं, बहुत नाराज हुए। मैंने जितनी भी कोशिश की वापस नहीं आए वो। उसको हक पहुंचता है, मैं खुद उससे बात करूंगी।
मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी। क्यों आपने उनका एहसान लिया? खुदा मुझे माफ करे अगर तुम्हारे लिए बुरा चाहूँ। मान लेता हूँ कि इससे पहले कि उनके पास जाता मुझे तुम्हें इत्तला देनी चाहिए थी, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं तुम्हारी खुशी चाहता था। मैं चाहता था तुम्हारी हालत ठीक हो जाए। इसलिए कि मैं अफसरदा हूँ, इसलिए कि मैं साइको बन रही हूँ। साइको कौन है बेटी? मेरा मकसद ये था कि अगर आप ना भी कहते तो मुझे पता था कि आपने कहा था वो लोग मेरे पास आए। आज मैंने सिर्फ दिखावा किया है, लेकिन वो तमाम कहकहे और चीखें मेरे दिल में आग लगा रही थी। लेकिन मैंने आपकी खातिर कुछ नहीं कहा ताकि बस चली जाएं वो लोग। क्यों रो रही हो बेटी? इस तरह आंसू मत बहाओ, कम से कम यहां मत बहाओ। तुम चाहती हो हामिद को मालूम हो जाए कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। तुम चाहती हो मेरे बेटे के सामने मुझे शर्मिंदा करो। हाँ बेटी, तो फिर रो मत। उठो, चलते हैं बेटी, उठो। शरीफा है, तुम्हारी माँ शरीफा तुम्हारे बारे में फिक्रमंद है। उठो, चलते हैं बेटी, उठो। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहां तुम्हारा घर है, तुम्हारा बच्चा अकेला है। वहां किसी का दिल मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे नहीं चाहता है। क्या हो सकता है कोई अपनी बेटी को न चाहे? शरीफा का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो तुम्हें दुख पहुंचाए। बहरहाल उसको भी कभी हामिद की याद आती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल। उठो बेटी, उठो, चलते हैं घर, चलो उठो। नीका सच कहती थी, मुझे एक लम्हा भी उस घर में नहीं रहना चाहिए। उठो बेटी, चलते हैं, उठो। वो मेरा घर नहीं है। बहुत अच्छा है, उठो, चलते हैं उसी जगह पर जहां तुम सोचती हो तुम्हारा घर है, उसी जगह पर जहां तुम्हारा दिल है। उठो बेटा, क्या तुम अपने घर में नहीं जाना चाहती थी? उठो, एक साथ चलते हैं, चलो।